Hello students, कैसे हैं आप सब? I'm back with my another video for class 9 and today we are going to start a new topic or we can say a new chapter that is chapter 9 forces and laws of motion. ठीक है, हमने हमारे जो चैप्टर 8 की मोशन की वीडियो थी टॉपिक वाइज सारी वीडियोस ओवर कर दी हैं, उसकी प्लेलिस्ट एकदम रेडी है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम चैप्टर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं पहले फिजिक्स कंप्लीट करा के फिर केमिस्ट्री और फिर बायो की तरफ बढ़ूंगा। तो ये चैप्टर बहुत आसान, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग, और तीसरा बहुत मतलब अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप अनगिनत क्वेश्चन कर सकते हो, अनगिनत टॉपिक्स ऐड करवा सकते हो या कम कर सकते हो, मगर जो एनसीईआरटी है अगर आप हम उसको बेस लेके चले तो उसमें जितनी पॉसिबल वीडियोस होंगी मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो चलिए समझते हैं, मगर समझने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब करें। थैंक यू। तो देखिए, हमारे जैसा चैप्टर का नाम है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, उसी प्रकार हम इस चैप्टर में भी फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, और जो मोशन के लॉज हैं, न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए थे, हम उनको एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहली चीज, जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, जो चैप्टर का मेन नाम भी है, तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ चैप्टर तुम्हें बस इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है जो हम 8 तक पढ़ते आए हैं, फोर्स इज पुश और पुल। आई नो क्लास 9 के हिसाब से बहुत बेसिक डेफिनेशन है, मगर क्योंकि अभी तक हम फोर्स डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस उसका इंट्रो ले रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर डीप होगा, जैसे जैसे लॉज इंट्रोड्यूस होंगे, मैं आपको एग्जैक्ट जो फोर्स की डेफिनेशन है वो लिखवा दूंगा, बिल्कुल सही वाली। मगर एक बार के लिए, क्योंकि हम इस चैप्टर में जस्ट एंटर हुए हैं और हम इस टर्म से हैबिचुअल हैं, पुश और पुल, तो इसलिए आप एक बार याद रख सकते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज नथिंग, पुश और पुल, धक्का लगाना या खींचना, ये जो क्रिया है, ये जो काम है, ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो हमारा आज के टॉपिक के समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स यूनिट इज न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, अब हम चलते हैं दो इसकी मेन टाइप पे। पहला है अनबैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब हम समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या है और दोनों आपस में किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करती है। तो पहले हम बैलेंस फोर्सेस का एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसको प्रैक्टिकली समझेंगे थोड़ा डायग्राम के हेल्प से। व्हाट आर बैलेंस फोर्स? बैलेंस फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी एक किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, मगर उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अगर कोई एक इस डायरेक्शन में लग रही है तो दूसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और वो इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में बता चुका हूँ चैप्टर 8 मोशन में, मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू और द न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉक्स था, ये किसी सरफेस पे पड़ा है, मैंने इस तरफ से इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ये मेरा 5 न्यूटन फोर्स है। क्योंकि अभी उस तरफ से कोई फोर्स नहीं है, तो अगर ये मूव करना चाहे तो उस तरफ कर सकते हैं, मगर मैंने इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। वो फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस डायरेक्शन में। ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका क्या होगा? हमने इसमें क्या लगा दी? बैलेंस फोर्स लगा दी। बैलेंस फोर्स कैसे है कि ये इस डायरेक्शन में है, यानी इसकी डायरेक्शन है ये, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड 5 और 5 न्यूटन ही है। ये फोर्स भी 5 न्यूटन की है, ये फोर्स भी 5 न्यूटन की है। तो हम इस चीज से ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, इसलिए ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब इस बैलेंस फोर्स का कंसीक्वेंस क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, वो समझते हैं। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द मोशन और द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर ये किसी पे लग रही है बैलेंस फोर्सेस, तो ना ये उसको मोशन में ला पाएंगी, ना उसकी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, मान लो जब मैंने यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ये जो अपोजिट 5 न्यूटन फोर्स लगी वो इसको कैंसिल कर रही थी। यानी इस पे जो ओवरऑल फोर्स हो गया, जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो कंबाइंड फोर्स रहेगा वो 0 रहेगा। अगर कंबाइंड फोर्स 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये मोशन में नहीं रहेगा, क्योंकि जो ओवरऑल फोर्स है वो तो 0 हो गया। अब ये 0 कैसे हुआ, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इसे समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, तो एक फोर्स तो ये लग गई 5 न्यूटन, प्लस ये फोर्स 5 न्यूटन और लग रहा है इसके ऊपर, मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमको ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। और जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा 0 न्यूटन। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो इसके ना तो स्पीड में चेंज आएगा, ना इसके डायरेक्शन में चेंज आएगा, और ये कंप्लीट केस हो गया बैलेंस फोर्स का, जहाँ पे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो, और वो डायरेक्शन या मोशन में कोई चेंज ना ला रही हो, और जिसकी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वो बैलेंस फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। होप करता हूँ क्लियर होगा। और अनबैलेंस फोर्स को जब हम इसके साथ में ही पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। लेट्स सी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसी दो फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड के अंदर अनइक्वल है, बैलेंस से जस्ट उल्टा। ठीक है, बैलेंस से जस्ट उल्टा। उसके अंदर क्या थे? मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन, मगर इधर ऐसा नहीं है, इधर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। और सेकंड चीज,
स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। इसके अंदर निश्चित ही जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आएगा ही आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। Let's see. This is a box lying on a surface. For say we are applying a force of 5 Newton from this side, and someone else is applying a force of 10 Newton from that side. क्लियर है? यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूँ और सामने से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उस केस में क्या होगा कि ये जो पार्टिकल या ये जो बॉडी मेरे पे फोर्स लगा रही है इस तरफ, उसका प्रेशर ज्यादा है, मतलब उसका फोर्स ज्यादा है, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा और मोशन इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो जाएगा। बिकॉज दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स, मैग्नीट्यूड्स आर अनइक्वल। हियर इट इज 5 न्यूटन एंड हियर इट इज 10 न्यूटन। कभी आपने सोचा है कि हम कभी घर पे लड़ाई होती है तो जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई को आराम से खिसका के ले जाता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो छोटा होता है उसके पास क्या है, फोर्स कम लगा पाता है वो, और वहीं जो बड़ा है, जो हैवी है, जिसके पास मास और सब ज्यादा है, वो ज्यादा फोर्स लगा सकता है। इस वजह से वहां पे भी अनबैलेंस फोर्सेस लगती हैं और एक जो कंटेस्टेंट होता है वो दूसरी डायरेक्शन में खींचा चला जाता है या सामने की तरफ पुश होता चला जाता है। तो ये किस केस में होगा? जहां पे अनबैलेंस फोर्सेस होंगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से दो जने मिलके 5 न्यूटन लगा रहे हैं और यहाँ पे सामने से एक बंदा 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, कंबाइंड फोर्सेस हो जाएंगी एक डायरेक्शन में, यानी टोटल इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, सामने से इसको 7 न्यूटन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मगर अभी भी क्या होगा, 10 में से 7 गया तो फिर भी रिजल्टेंट 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये पार्टिकल उस डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। इसकी स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज आने की संभावना है। इस केस को हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्सेज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा ये पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे को इंस्टा एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू रिमेंबर टू ड्रीम, लर्न एंड अचीव। सपने देखें, सीखें और हासिल करें।